आप जो बात बोल रहे हैं मेरे को, विष्णु के अवतार है। विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा आमतौर पे शास्त्रों में और साहित्यों में और देश के प्रत्येक वर्ग में की जाती है। पर क्या अवतार का अर्थ होता है कि किसी चीज का अवतरण हो जाना, किसी चीज का अवतरण हो जाना। तो जब अवतरण होता है तो उसमें कुछ समानताएं होती है, कुछ समानताएं होगी। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप की कुछ ना कुछ गुणों के साथ, कुछ ना कुछ आनुवांशिक गुणों के साथ जुड़ा होगा। उसका मन, उसके विचार, उसकी काया, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हाँ, इसके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, सोचने की जो शक्ति है, बोलने की जो कला है, वो कहीं ना कहीं इसके माता पिता से मेल खाती है। उससे कह सकते अवतरण हुआ। अब आप देखोगे, अगर मैं 3 अवतारों की बात करूं, हिंदुओं में जो 3 भगवान है, विष्णु के 3 अवतार है, मैं 3 अवतारों की बात कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। परशुराम, राम और कृष्णा। ये 3 विष्णु के वो अवतार है जिनका पूरे हिंदू धर्म में एक बड़े सम्मानजनक नाम लिया जाता है, सम्मानजनक। अब परशुराम के हाथ में क्या है? फरसा है, यानी हिंसा है। उसने स्वयं अपनी मां को भी मार दिया था। परशुराम के बारे में जिक्र होता है कि उसने धरती पर 22 बार क्षत्रियों का नरसंहार किया। उसने कसम खाई थी कि मैं इस धरती पे किसी एक क्षत्रिय को जिंदा नहीं रहने दूंगा। 22 बार नरसंहार करा। ये शास्त्र कह रहे, परशुराम की गाथा कह रही है। तो हिंसक हो गए। क्यों हिंसक हो गए? क्योंकि विष्णु के हाथ में चक्र है, सुदर्शन चक्र है। तो चक्र का अर्थ है कि क्रोध आने पे वो चलाया जाएगा, किसी की हिंसा हो सकती है, किसी को मारा जाएगा। तो वो काम किसने किया? परशुराम ने भी किया। तो माना जा सकता क्या अवतार है, क्योंकि वो जैसे विष्णु है वैसे परशुराम है। हाँ। गुण तो मिल रहे, कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी तो है। उसके बाद राम आते हैं। अब राम के हाथ में भी धनुष है, बाण है, तलवार है। उन्होंने भी रावण से युद्ध लड़ा, रावण की बड़ी सेना को पराजित किया, कई लोग मारे गए। तो हिंसा राम के द्वारा भी हुई। भले उसका कारण सीता रही हो, भले उसका कारण गृह युद्ध रहा हो, भले उसका कारण चाहिए क्या कि रावण बहुत बड़ा अपराधी था, पर हिंसा तो हुई, गुण तो मिले फिर भी। ये कैरेक्टर है राम का जो विष्णु से मिलता है, ये कैरेक्टर है परशुराम का जो विष्णु से मिलता है, और ये कैरेक्टर है कृष्णा का। कृष्ण ने महाभारत में किस तरह से युद्ध करा, अर्जुन से युद्ध करने की अपील भी करी, 5 पांडवों से अपील करी, कौरवों की सेना को धराशायी करवा दिया, कराया और सबने देखा। शिशुपाल की कैसी हत्या करी, कृष्ण के चक्र ने करी। तो कृष्ण का कैरेक्टर जो है विष्णु से मिलता है, राम का कैरेक्टर विष्णु से मिलता है, परशुराम का कैरेक्टर विष्णु से मिलता है। और तीनों में एक चीज देखिए, तीनों को कोई बौद्ध प्राप्त नहीं हुआ। परशुराम ने कौन सी साधना करी? कोई साधना नहीं करी। जैसे जन्म लिया वैसे वो अवतार हो गया। राम ने कोई साधना करी, जैसे जन्म लिया वैसे अवतार हो गया। कृष्ण ने कोई साधना करी, जैसे जन्म लिया वैसे अवतार हो गया। अब बात करते बुद्ध की, जिनको ये लोग अवतार कह रहे। और पहला बात तो ये, क्या बुद्ध के हाथों में कोई चक्र है, कोई बाण है, कोई तीर है, कोई फरसा है, कोई तलवार है? या बुद्ध ने अपने पूरे 80 साल के जीवन में कोई युद्ध लड़ा? नहीं, एक भी युद्ध उनके जीवन में नहीं है। किसी को भी किसी भी कारणवश किसी का वध किया उन्होंने? कभी किसी का वध नहीं किया। तो पहले तो कर्मों में भी, यानी कर्म, बुद्ध के कर्म और विष्णु के कर्म में धरती आसमान का फर्क है। तो किस आधार पे कहोगे आप कि बुद्ध विष्णु के अवतार है? और दूसरा, सिद्धार्थ 29 साल की आयु में घर से निकलते हैं। और बौद्धों में एक परंपरा है कि सिद्धार्थ गौतम से पूर्व 27 बुद्ध हुए। यानी बुद्ध बनने की जो चेष्टा है, जो अध्यात्म है, जो सत्य की खोज है, वो स्टेप बाय होती है। अच्छा, मतलब तथागत बुद्ध से पहले 27 बुद्ध रहे। 27 बुद्ध रहे, ये बौद्ध साहित्यों का एक मत है। मतलब जैसे कि तथागत बुद्ध का जो एक्चुअल नाम कहा जाता है, उनको शायद शाक्य मुनि बुद्ध कहा जाता है। और शाक्य कुल में जन्म लिया, हाँ, इसलिए शाक्य मुनि कहा जाता है उनको। और जो बुद्ध वो व्यक्ति हो गए जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति, यानी अभी तो उनका दूसरा जीवन है। ग्रेट।
सो उससे पहले जो बुद्ध थे उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 27 जो बुद्ध थे। जो 27 बुद्ध थे, ये स्टेप बाय स्टेप हमारे बौद्ध साहित्यों में जिक्र हुआ कि बुद्ध से पूर्व 27 ऐसे बुद्ध हुए जिनको सिद्धार्थ की तरह संबोधि प्राप्त हुई। बस ऐसा हुआ कि संसार में उनकी ख्याति नहीं फैल पाई, संसार में उनके मत दुनिया तक नहीं पहुंच पाए। क्या हमारे पास इसके सिर्फ साहित्य में लिखे हुए एविडेंस हैं, फिर हमारे पास कोई इनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिले? नहीं, मैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं हमारे पास है। हाँ। पर मैं ये कह रहा हूं, ऐसा मत, मैंने पहले बोला, ठीक है, मैंने मत की बात करी, ओके, मैंने सत्यता की बात तो नहीं कही। मैंने कहा कि बुद्धिज्म में ऐसा मत है कि बुद्ध से पूर्व भी 27 बुद्ध हैं। जिस प्रकार जैनिज्म में महावीर से पहले 23 तीर्थंकरों का जिक्र होता है, ये उनका एक मत है। तो हम कह रहे हैं बौद्ध साहित्यों में बुद्ध से पूर्व 27 बुद्धों का मत है, यानी स्टेप बाय स्टेप ये परंपरा आगे बढ़ी। उसी परंपरा का हिस्सा बने सिद्धार्थ गौतम। तो सिद्धार्थ गौतम जो है वो स्टेप बाय स्टेप के बुद्धत्व है। तो 29 साल की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया इस संकल्प के साथ कि मैं बुद्ध बनूंगा। अगर वो अवतार होते तो ये घोषणा तो ना करते। अवतार होते तो खुद कहते जन्म लेने के बाद ही कि मैं विष्णु का अवतार हूं। वो कह रहे कि मैं बुद्ध बनूंगा, और बुद्ध बनने के लिए उन्होंने एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, 6 महीना नहीं, 6 साल लगाए। 6 साल घर छोड़ने के बाद जंगलों में, वनों में, कुटियों में, विहारों में निवास करते रहे। और जिस जिस गुरु ने, अलार कलाम ने, राम उत्तक पुत्र ने, भृगु ऋषि ने, जाने ऐसे कितने ऋषियों के पास गए, उनके पास बैठ के चर्चा करी, दर्शन की बात करी, अध्यात्म की बात करी, अभ्यास की बात करी, किस तरह से साधना की उच्चतम कोटि तक पहुंचा जा सकता है। वो सारे अभ्यास प्रयास करने के बाद भी सिद्धार्थ को संतुष्टि नहीं मिली। और 6 साल के बाद उन्हें, जब वो बोध गया की धरती पे पहुंचे, तब उन्होंने 428 ईसा पूर्व में ये घोषणा करी कि मैं बुद्धत्व हो गया। सो आप मतलब सिंपल भाषा में आपका कहने का मतलब है कि आप इस चीज से बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार बिल्कुल नहीं थे? बिल्कुल नहीं है। और ये वैसे